गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम पढ़ाई करेंगे फिर से प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 का च यानी 2 का एफ जो बात करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि घरेलू नातेदारी क्या होती है, वही हम देखेंगे आज। और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम लोग देख रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट सेक्शन ही देख रहे हैं धीरे धीरे करके। तो उसी इम्पॉर्टेंट सेक्शन की सीरीज़ में आज हम 2 च यानी 2 का एफ देखने वाले हैं, जो कि बात करता है घरेलू नातेदारी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो चलिए हम देखते हैं बेयर एक्ट की लाइन क्या कहती है। अब ये रही आपके सामने बेयर एक्ट वाली डेफिनेशन की कुछ लाइंस, जो कि मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिखी है तो मैंने ये उठाई है बेयर एक्ट से ही, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के इसे लिखा है ताकि समझ में आ जाए। तो हम बात कर रहे थे घरेलू नातेदारी के बारे में कि वो क्या होती है। तो घरेलू नातेदारी जो है, ऐसे दो व्यक्तियों के बीच की नातेदारी होती है। जाहिर सी बात है, संबंध एक अकेले किसी का तो होता नहीं है। वो संबंध बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, चाहे वो रिलेशन कोई भी हो। तो यहाँ पे 2 लोगों के बीच की जब रिलेशन कहलाएंगे तो उसी को नातेदारी हम कहेंगे, यानी 2 लोगों के बीच की नातेदारी यहाँ पे बात की जा रही है, जिसे हम घरेलू नातेदारी में शामिल करते हैं। दूसरा है कि साझी गृहस्थी में वो एक साथ रहते हैं, यानी जिस घर में वो रहते हैं उनकी गृहस्थी एक ही है। तीसरा पॉइंट है कि किसी भी समय एक साथ रह चुके हैं। अब या तो वो पहले रहते थे तो भी वो रिलेशनशिप में है, यानी घरेलू नातेदारी में है, डोमेस्टिक जो उनका रिलेशन है। और अब अगर नहीं भी रहते हैं तो किसी समय एक साथ रह चुके हैं, तब भी वो घरेलू नातेदार ही कहलाएंगे आपस में। और ये यहाँ पर इसलिए लिखने की ज़रूरत महसूस हुई कि किसी समय रह चुके हैं कि जब घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं किसी के साथ होती है तो जाहिर सी बात है वो उस घर में नहीं रहेगा, वो उसको छोड़ ही देगा। तीसरा पॉइंट है कि उनका संबंध आपस में होना चाहिए, या तो समान रक्त से, यानी कि उनके ब्लड रिलेशनशिप हो सकते हैं, या उनके जो रिलेशनशिप है वो शादी से हो सकते हैं, या तो फिर दत्तक से हो सकते हैं। उनके रिलेशनशिप बने होने चाहिए ब्लड से भी, मैरिज से भी, या अडॉप्शन से भी। ये तीनों जो पॉइंट है ये क्रिएट करते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप। और लास्ट पॉइंट है कि वो अविभाजित कुटुंब के सदस्य होने चाहिए, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के वो मेंबर होंगे, तो वो कहलाएंगे घरेलू नातेदार। और यहाँ पे जब वो इस तरीके से रह रहे होते हैं, 2 लोग एक ही साथ रहते हैं, साझी गृहस्थी में रहते हैं, किसी समय एक साथ रह चुके हैं, उनका रिलेशन ब्लड वाला है, या मैरिज से रिलेशन बना है, या एडॉप्शन से रिलेशन बना है, और वो अनडिवाइडेड फैमिली में एक साथ रहते हैं जिस घर का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, तो अगर इस सिचुएशन में वो रह रहे हैं तो उस तरह की नातेदारी रिलेशनशिप जो है घरेलू नातेदारी यानी डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहलाएगा। तो यही था आज का जो सेक्शन नंबर 2 का एफ है। यही मैंने बेरेट से लिया है क्योंकि बोर्ड काफ़ी छोटा है, तो पहले वाले पॉइंट को लिखने के बाद फिर मिटाना पड़ता है, फिर दूसरे को लिखना पड़ता है। इस वजह से आपको यहाँ पे सेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आपके बेरेट में होगा, और अगर आपने PDF डाउनलोड किया है तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। छोटा सा है लेकिन बहुत आसान है, 1 से 2 बार पढ़ें बस आपका काम हो जाएगा। अभी तक अगर आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन के देखिए, लाइक अगर अच्छा लगा है तो कर दीजिएगा, और बाकी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी कुछ काम आ जाए। तो मिलते हैं जल्दी, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। बाय बाय।